हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, आज ये हमारा इस टॉपिक का 9th वीडियो है और हम इससे पहले 8 वीडियोस भी बना चुके हैं इसी टॉपिक पर। दोस्तों, आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पुराने जो पार्ट्स हैं आप उसको भी देखें, वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे आपकी सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो आइए दोस्तों, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। वो है व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन स्टील एज पर IAS 1786-1985। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले बताता हूं कि हमारा जो स्टील हम सेट पे यूज करते हैं उसका जो IAS कोड होता है वो 1786 होता है और इसके वर्जन्स हैं। इसका जो वर्जन अभी हम पढ़ रहे हैं वो है 1985 वाला वर्जन। ठीक है, तो उसमें हमारे कार्बन कंटेंट के बारे में दिया हुआ है। तो एज पर IAS कोड हमारा जो स्टील में कार्बन कंटेंट होना चाहिए वो 0.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है स्टील के अंदर उतनी ही ज्यादा हमारे जंग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं स्टील में। इसीलिए हमारा ये जो मैक्सिमम कंटेंट होना चाहिए वो इट शुड बी 0.25%। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और आपको बताता हूं कि ये जो स्टील का पूरा होता है जो सेट पर यूज होता है, इसके रिगार्डिंग मैंने आपके लिए एक वीडियो और बनाया है और उसका लिंक जो आप सामने देख रहे हैं ये उसका लिंक है और इस लिंक को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो ये जो लिंक में वीडियो डाला हुआ है इसको भी जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ग्रेड्स ऑफ स्टील एज पर IAS 1786-2008। तो दोस्तों, जो हमारा स्टील की ग्रेड्स हैं वो हमारे 2008 IAS कोड के वर्जन में दे रखे हैं। तो हमारी जो स्टील की ग्रेड्स होती हैं वो होती हैं Fe 415, Fe 415D, Fe 500 एंड Fe 500D, Fe 550 एंड Fe 550D एंड Fe 600। तो अभी हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो Fe 500 एंड Fe 550 यूज कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम Fe 600 पर भी जाने वाले हैं, लेकिन अभी प्रेजेंटली हम साइट्स पे यूज करते हैं वो Fe 500 एंड Fe 550 यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है हमारा व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्टील एज पर IAS 1786.2008। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं स्टील के, हमारे क्या क्या स्टील के अंदर कंटेंट होता है जिससे मिलकर स्टील बनता है। तो देखिए, हमारे 4 मेजर होते हैं जो जिनसे मिलकर हम स्टील बनाते हैं, जो हमारी साइड पर स्टील यूज होता है। पहला है कार्बन, सेकंड इज सल्फर, थर्ड इज फॉस्फोरस एंड फोर्थ इज सल्फर एंड फॉस्फोरस। दोस्तों, ये जो है ये मैं आपको एक ब्रॉडली आइडिया बता रहा हूं जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप मेरे उस वीडियो को देखेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इन सबका रोल क्या क्या होता है और ये हम क्यों करते हैं। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ स्टील एज पर 1986-2008। तो ये बहुत ही जनरल सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि हमारे जो नॉमिनल साइजेस क्या क्या होते हैं स्टील के। तो नॉर्मली हमारे जो स्टील है वो 4 mm, 5 mm, 6 mm में आता है, लेकिन ये 4, 5, 6 mm हमारा कहीं भी इतना इजीली आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा मोस्टली ब्रिक वर्क में यूज होता है हुप आयरन की तरह पर। जो हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेनली हमारा यूज होता है साइड्स पर वो है हमारा 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16, 20, 25, 28 एंड 32। ये हमारे ये जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ये सबसे ज्यादा स्टील यूज होते हैं हमारे साइड्स पर। ठीक है, एंड तीसरा है 36 mm एंड 40 mm। ये भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये वाले स्टील्स हमें हमेशा ऑर्डर पर मिलते हैं। ये रेडिली अवेलेबल आपको किसी भी कंपनी पर नहीं मिलेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको ऑर्डर देंगे, देन वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन नॉमिनल साइज हमारे स्टील के ये भी होते हैं एज पर IAS 1786 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेट टेस्ट ऑफ स्टील। जब आपकी साइट पर कोई स्टील की गाड़ी आती है, फॉर एग्जांपल आप किसी साइट पर काम कर रहे हैं और वेंडर के यहां से कोई गाड़ी आती है, किसी प्लांट से कोई गाड़ी आती है और आपके प्रोजेक्ट हेड या फिर आपके सीनियर्स आपको बोले कि आपको उसकी क्वालिटी चेक करनी है, तो आप कैसे चेक करेंगे? ये बड़ा ही जनरल इंफॉर्मेशन वाली चीजें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? पहले हम देखेंगे प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ रिवार। जो हमारी स्टील साइट पर आई है, जो रीइंफोर्समेंट बार हमारी साइट पर आई है, वो उसकी प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहां की है, तो ये हम चेक करेंगे उसमें। फिर है नॉमिनल डाया ऑफ स्टील। जो भी सर्टिफिकेट, जो बिल वो इनवॉइस लेके आ रहा है उसमें उसका सर्टिफिकेट चेक करें, आप उसका इनवॉइस चेक करें और उस इनवॉइस में जो डाया मेंशन्ड है और आप अपने जो ट्रक में डाया है उसको चेक करें।
थर्ड इज ग्रेड ऑफ स्टील, कि उसमें क्या ग्रेड है इनवॉइस में और स्टील पर क्या ग्रेड लिखा हुआ है। दोस्तों स्टील पर ग्रेड, कास्ट नंबर, ये सब कुछ मेंशन्ड होता है। ठीक है। फोर्थ हमारा कास्ट नंबर, इसकी कास्टिंग का नंबर क्या है, ये भी जब आप स्टील के बंडल्स देखेंगे तो उसमें एक चिट लगी होती है, उसमें मेंशन्ड होता है। फिफ्थ इज डेट ऑफ टेस्टिंग, जो आप चिट देखेंगे उसमें डेट ऑफ टेस्टिंग भी मेंशन होता है। ठीक है। मास ऑफ द टेस्टेड लोड, ये भी दोस्तों चिट में मेंशन होता है और आपके इनवॉइस में भी मेंशन होगा। सिक्स्थ है हमारा इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट फॉर ऑल प्रॉपर्टीज, जो भी देखिए हमारे स्टील के 2 टेस्ट होते हैं साइड पर, एक होता साइड पर नहीं सॉरी हमारे टोटल स्टील के 2 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल टेस्ट, सेकंड इज केमिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट हम साइड पर कर सकते हैं, लेकिन केमिकल टेस्ट के लिए हमें थर्ड पार्टी वेंडर्स को हायर करना पड़ता है, और जो भी हमारे जितने भी मार्केट में वेंडर्स अवेलेबल हैं वो अपना केमिकल टेस्ट करा के जब स्टील भेजते हैं साइड पर तो केमिकल टेस्ट की रिपोर्ट साथ में भेजते हैं। तो आप वो केमिकल टेस्ट की रिपोर्ट भी पढ़ें और फिजिकल टेस्ट, रोलिंग मार्जिन है, उसका वेट टेस्ट है, उसको भी साइड पर करेंगे। ठीक है। फिर एंड लास्ट इसका टैग्स आर अटैच्ड इन एवरी लॉट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे लॉट आएगा स्टील का उसमें ना टैग्स अटैच होते हैं, तो आप टैग में ग्रेड, डाया, लॉट नंबर, ये सब कुछ चेक करें कि इनवॉइस से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो आप इमीडिएटली अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को बताएं कि इसमें ये चीज मेंशन या इनवॉइस में है एंड साइट पर जो हमारा स्टील आया है और उसमें जो टैग लगा हुआ है उसमें वो चीजें मेंशन नहीं है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द फिजिकल टेस्ट ऑफ रेबार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फिजिकल टेस्ट होते हैं, केमिकल टेस्ट होते हैं। केमिकल टेस्ट आपको बाहर से कराना पड़ेगा एंड फिजिकल टेस्ट आपका साइट पर होता है। ठीक है। तो फर्स्ट फिजिकल टेस्ट है हमारा चेक ऑफ मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेट, जो भी आपकी साइट पर स्टील आ रहा है उसके साथ में इनवॉइस एंड सर्टिफिकेट्स आते हैं, तो आप फिजिकली उसको वेरीफाई करें वहां पर। सेकेंड है चेक ऑफ टैग्स विद बंडल्स, जो भी बंडल्स आए हैं उसमें जो टैग लगे हुए हैं उनको प्रॉपरली चेक करें और आपके इनवॉइस एंड टेस्ट से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। थर्ड है हमारा रोलिंग मार्जिन टेस्ट, इसको चेक करें। फोर्थ है हमारा फोर्थ होता है हमारा जो मैंने मेंशन नहीं किया है इसमें, आप उसका वेट टेस्ट करें कि उसमें वेट है कि उसका प्रॉपर जो वेट होता है बाय डिफॉल्ट वो है कि नहीं है। फिफ्थ आप उसको ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे स्टील जो साइड पर है उसमें रस्टिंग तो नहीं लगी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रस्टिंग ना लगी हो। ठीक है। एंड और आज का हमारा 7th क्वेश्चन है कि व्हाट इज रोलिंग मार्जिन ऑफ स्टील एज पर IS 1786 2008। दोस्तों ये जो रोलिंग मार्जिन टेस्ट होता है हमारा, इसमें हमारी कुछ IS कोड कुछ बोलता है कि इस परसेंट का वेरिएशन एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि जब आप रोलिंग मार्जिन टेस्ट करेंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगा, जो फॉर्मूले से निकलता है उसमें कुछ परसेंट का वेरिएशन होता है। तो वो परसेंटेज वेरिएशन कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। ठीक है। तो 8 और 10 mm का जो स्टील होता है उसमें रोलिंग मार्जिन की जो परसेंटेज होती है वो 7% होती है। 12 और 16 का जो स्टील होता है उसमें रोलिंग मार्जिन 5% होता है, और जो हमारा 20, 25, 28 और 32 mm का स्टील साइड पर यूज होता है उसमें रोलिंग मार्जिन की परसेंटेज 3% होती है एज पर IS 1786.2008। ठीक है। तो हमारा जो एज पर IS कोड 1786 होता है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे रोलिंग मार्जिन के परसेंटेज होती हैं, जो हम ये बेसिकली एक्सेप्टेंस परसेंटेजेस हैं। अगर इस परसेंटेज के अंदर वो आता है तो आप उसको अपनी साइड पर अनलोड करा सकते हैं, वो आपकी गुड फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए ठीक है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। मैं आशा